हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मैं ही अच्छे होंगे। देखिए गाइज, ये वीडियो कल आनी थी और कल नहीं, बहुत पहले आनी थी। ठीक है, तो काफ़ी डिले हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और इस वीडियो में आपको फुल्ली जानकारी मिलेगी जो कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं इसमें कट ऑफ NPCL रावत वाटा से रिलेटेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, वो बताने वाला हूँ। एंड प्लस रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और अब आने वाली वैकेंसीज में आप लोगों को बता दूं, मैं AOC यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, नाल्को एंड MPPGCL, ठीक है, और बहुत सारी जो वैकेंसी निकली हुई हैं एंड जिनके फॉर्म चल रहे हैं उन पर, उनसे रिलेटेड वीडियोस आएंगी। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको किस डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए, ठीक है, एंड किस चीज़ की मोस्टली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को ला कर दूँ। ठीक है, हाँ तो चलते हैं। देखिए गाइज, कल एक्चुअली मैं ड्यूटी था, इस वजह से मतलब वहाँ से लेट हो गया, तो भाई इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, वरना मैंने कल ही कर देनी थी, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो NPCL का जो रावत वाडा का पेपर है 30 दिसंबर को जो हुआ था प्लांट ऑपरेटर का, उसका भी बताऊंगा मैं, बाकी मेंटेनर का भी बताऊंगा। काफ़ी लोगों से मैंने कॉल पर बात किया, पूछा, मैं डिस्कस किया कि भाई किस तरीके का पेपर आया था, ऑलरेडी पहले से ही पता था। और प्लस पोलिंग भी कराई थी हमने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, सॉरी टेलीग्राम, व्हाट्सअप और व्हाट्सअप चैनल में। ठीक है, तो सभी लोगों का रिव्यू लिया, उसको मैंने कल भी देखा। और प्लस जो मेंटेनर वाले हैं, वो 31 दिसंबर को जिनका हुआ था, फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले, ठीक है, उनका भी मैंने रिव्यू लिया, सारी चीज़ें, तभी जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है प्लांट ऑपरेटर की। पहले प्लांट ऑपरेटर की बताता हूँ, उसके बाद में मैं बताता हूँ आप लोगों को मेंटेनर की, फिर आपको रिजल्ट डेट के समथिंग लेकर चलूंगा। ठीक है, तो पहली बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है भाई, ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स का रिव्यू होता है उसके अकॉर्डिंग होती है, ना कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं होती है। उससे ज़्यादा भी जा सकती है, उससे कम भी जा सकती है, लेकिन आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इतने तक जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो इशू चल रहा था, जो RTI वगैरह मैंने फाइल की थी, मेल जो मतलब मेल किए थे, मेल भी ट्रांसफ़र हो गए, RTI का भी प्रोसेस चल रहा है, RTI भी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। प्लस जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में मैंने लगाया था ना, वो भी मतलब उसका भी हो गया है, मतलब पूरा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या हुआ उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या रिप्लाई आया। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, NPCL रावत वाडा की जो प्लांट ऑपरेटर की कट ऑफ है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 30 से 35 क्वेश्चन करेक्ट किए। 30 से 35 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने, सभी लोगों का, व्हाट्सएप पे मेंबर्स ने, व्हाट्सएप चैनल में आप सभी लोगों ने, ठीक है, और व्हाट्सएप सॉरी टेलीग्राम चैनल में आप सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने वोटिंग की, मैं उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 30 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे थे। स्टेज 2 की बात करेंगे हम, स्टेज 1 की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेज 1 बहुत बहुत ज़्यादा ईजी आया था और वो सभी लोग उसमें पास हैं। ठीक है, स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इससे ज़्यादा या तो जो बंदा IIT की तैयारी कर रहा है या JEE मेंस वगैरह की जो तैयारी कर रहा है, नीट वगैरह की जो तैयारी कर रहा है, उन लोगों ने, या फिर बीटेक होल्डर है, ठीक है, उन लोगों ने क्वेश्चन को टच किया 45 से 50 के बीच में, ठीक है, और 40 से 45 के बीच में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उनको भी ऐसा इशू हुआ कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो वो लोग भी अटेम्प्ट नहीं किए थे। ठीक है, जब थोड़ा बहुत डाउट होता है तो इंसान नेगेटिव की वजह से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मतलब
ओवरऑल 30 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन मान के चलिए, बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं भाई मेरे 40 सही हैं, मेरे 42 सही हैं। भाई आपके सही हैं, जिस दिन आंसर की वगैरह आती है ना, NPCL तो आंसर की नहीं देता, आंसर की अगर आती है तो वो 40 से घटकर ना 30 आ जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना, मतलब कम हो जाते हैं आपके मार्क्स। और जो 35 कह रहे हैं ना, वो 35 नहीं 27 पे आके अटक जाएंगे, ठीक है। इतने ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। जो कह रहे हैं कि मेरे 33 सही है, वो 33 सही नहीं है, वो समझ लो कि 25 सही है, ठीक है। तो जो आपका पेपर है, कट ऑफ है, वो आपकी 100 से डाउन जाने वाली ऑल कैटेगरीज की, ठीक है। कितनी 100 से डाउन जाएगी कट ऑफ आप लोगों की, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है कि ज़्यादा जाए, ठीक है। 100 से ऊपर नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई पिछली बार जो पेपर हुआ था NPCL रावतवाड़ा का, उसकी 114 कट ऑफ गई थी जनरल OBC की। कितनी? 114 कट ऑफ। यहाँ तक कि वो पेपर काफ़ी इजी था, इसके मुकाबले काफ़ी इजी था, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ 114 गई थी। और एक और चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लांट ऑपरेटर वाले, अगर कट ऑफ आपकी 120 या 130 जाती है, 120 या 130 टच करती है, वैसे तो कोई चांस नहीं है करने के, ठीक है। अगर 120 130 कट ऑफ टच करती है तो मान लीजिएगा कि इसमें फुल्ली चीटिंग हुई है, ठीक है। चीटिंग के कोई भी कहीं पर भी कोई इशू नहीं मिला कहीं पर भी। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हैं जयपुर में, ये अभी NSC का जो पेपर हुआ उसमें किस तरीके से हुई थी चीटिंग, ठीक है। मतलब 130 प्लस भी गई, तो मान लीजिए कि हाँ गड़बड़ी हो रही है, इसमें धांधली हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं कह सकता हूँ, चाहे डिपार्टमेंट को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ठीक है, साफ साफ कह रहा हूँ। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर वालों पे, ठीक है। भाई मैंने ऑल कैटेगरीज की बताई है, 100 से नीचे जाएगी, ठीक है। और उसमें आप ये कहें कि भैया EWS की कितनी जाएगी, जनरल की, OBC की, तो भाई कैटेगरी वाइज तो मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता, वो डिसाइड करेगा आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी वाइज 1 से 2 नंबर 3 नंबर इसका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 100 से नीचे ही जाएगी कट ऑफ, ठीक है। जो लोग 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब मार्क्स होते हैं 105, ठीक है। 105 के बाद भी जब डाउन जाएंगे ना, तो वो ही आ जाएंगे 70 75 85 पे, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ आपकी 100 से नीचे जाएगी, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ भाई, ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ये तो एक अनुमानित होती है ना, जैसे कैंडिडेट्स का रिव्यू आया। अब बात करते हैं कि NPCL प्लान फॉर मेंटेनर फिटर। देखो, फिटर और इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर हुआ था आप लोगों का, तो उसमें जो फर्स्ट पेपर था स्टेज 1 का पेपर इतना हार्ड था, कैंडिडेट्स उसमें 20 22 24 19 इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे सही, ठीक है। इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे थे। अब उसमें सही भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। एक कैंडिडेट ने मुझे रिव्यू दिया कि भाई मैं 29 क्वेश्चन किया, लेकिन 29 जो क्वेश्चन किया, तो उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो बोल रहे थे कि भाई 29 में गलत भी हैं। मतलब इन्होंने इतना हार्ड बना दिया था स्टेज 1 का, प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए तो इजी बना दिया था, और मेंटेनर वालों के लिए बहुत हार्ड बना दिया था। वो लोग ये कह रहे थे भैया इनका समझ नहीं आ रहा है कि क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि जो NPCL प्लांट ऑपरेटर नरोरा में जो स्टेज 2 आया था ना, वैसा स्टेज 1 में दे रखा था भाई पेपर, इन्होंने ऐसा पेपर दिया था। तो भाई क्या ही उम्मीद कर सकते हैं डिपार्टमेंट से, मतलब कहीं आप इतना इजी दे रहे हो, कहीं ITI वालों को इतना हार्ड पेपर नहीं बनाया जाता पूरा। भाई बहुत अच्छे लेवल का पेपर दिया था इन्होंने, और रिएक्शंस दी थी केमिस्ट्री में, बोल रहे थे 15 तो रिएक्शंस थी केमिस्ट्री में। बहुत अच्छा पेपर पूछ लिया था स्टेज 1 में भी। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में ITI में इलेक्ट्रीशियन फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जो भी हो, आप सबसे ज़्यादा जो फेल होंगे वो स्टेज 1 में होंगे, क्योंकि आप लोग 45 नंबर भी नहीं ला सकते, आप लोग 60 नंबर भी नहीं ला सकते, सबसे ज़्यादा फेल होंगे तो स्टेज 1 में होंगे। अब बात करते हैं कि भाई स्टेज 1 में तो हो गई, ठीक है, मान लीजिए बाई चांस पास हो गए, पास तो होंगे जो कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है।
तो अब जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, कट ऑफ है स्टेज 2 में फिटर का भी मैंने रिव्यू लिया एंड इलेक्ट्रीशियन का भी लिया, फिटर के भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास और इलेक्ट्रीशियन के भी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन वालों का भी पेपर इजी आया था और फिटर वालों का भी इजी आया था। मेरे एक मेंबर हैं, उन्होंने 49 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने 49 क्वेश्चंस, ठीक है। और सेम ऐसे ही 50 किए हैं इलेक्ट्रीशियन वालों ने, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले दोनों ही कैंडिडेट्स मेरे पास हैं, मतलब दोनों नहीं बहुत सारे हैं बट दोनों ट्रेड के, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे थे स्टेज 2 काफ़ी इजी आया था भैया। तो इनकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जा सकती है आपकी 135 से प्लस ही जाएगी भाई, 135 मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 49 क्वेश्चन जो बंदे अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर बहुत ईजी आया था, पेपर बहुत ईजी आता, तो 135 140 प्लस मान के चलिए कि आपकी ITI मेंटेनर की कट ऑफ रहने वाली है। अब कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाएगी, ठीक है, बट 130 135 के आसपास अराउंड आपके बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और इससे कम भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कैंडिडेट स्टेज 1 पास नहीं कर पाएंगे, तो जो कैंडिडेट्स पास करेंगे तो अगर वो लोग कम पर होंगे ना, जैसे मान लीजिए बहुत कम लोगों ने पास किया, ठीक है, उनको स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बुला रहे हैं बच्चे, 5 गुना है ना, तो वो लोग जो 120 110 नंबर वाले होंगे उनको भी क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि लास्ट में जाके उनका रेशियो सही हो जाए, ठीक है, मतलब वो डिसाइड कर पाए कि किस किस को लेना है, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी वो मुझे बतानी थी। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना मुझे कि हाँ भाई मैं भी वीडियो बनाऊं। और तीसरी चीज़, अब बात करते हैं कि शान भाई रिजल्ट कब आएगा, बहुत इंतज़ार था आप लोगों को। सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और हमेशा के लिए अगर मुझसे पर्सनल जुड़ना है तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करके पर्सनल जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट जो है आप लोगों का देखिए, पेपर हुआ है 30 और 31 दिसंबर को, मिनिमम 1 महीना मान के चलिए कि आपका लग सकता है, ठीक है। आपका जो रिज़ल्ट है या तो जनवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा, वरना फरवरी के फर्स्ट वीक तक आना है कंफर्म। कितना फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को अगर ज़्यादा मान लीजिए डिले होता है तो सेकंड वीक फाइनल है, ठीक है, उससे पहले आप लोगों का NPCL तारापुर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सॉरी वो भी फरवरी में ही आ रहा है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा मतलब इतनी जल्दी। लेकिन इन दोनों में फिर कंपटीशन टाइप होगा भाई कि कौन कहाँ ज्वाइन करेगा, ठीक है, रावत वाटा या वहाँ पर, क्योंकि तारापुर वाला काफ़ी डिले कर रहा है ना। तो भाई मैंने आपको डेट बता दिया, जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक तक आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, आप लोगों की बारी है अब सिलेक्शन की, ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपका पेपर अगर अच्छा गया है तो, ठीक है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर हमेशा आप लोगों को बताइए करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच।